हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय उद्यान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा किया था, जिसका यह पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, पुलिस या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में क्या कुछ है। ये रहा आज का पहला सवाल। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। यानी कि दोस्तों, जो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड में स्थित है। दोस्तों, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान पलामू क्षेत्र में स्थित है और यह झारखंड का प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र है, जहां पर बाघ, हाथी और हिरन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। दोस्तों, केबुल लामजाओ जो है दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो लोकटक झील पर तैरते हुए घास पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह 90,540 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और दोस्तों, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और हिमालयी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी गोवा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। यानी कि दोस्तों, जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में स्थित है। दोस्तों, यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। दोस्तों, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यहाँ की पहाड़ियां घोड़े के चेहरे यानी कि हॉर्स फेस जैसी आकृति के कारण प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। यानी कि दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, यह गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है और यह गंगा नदी का उद्गम स्थल इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी केरल में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी प्रवाल भित्ती के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए, ऑप्शन डी शेर के लिए। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ती के लिए। दोस्तों, यह अंडमान निकोबार में स्थित है और यह समुद्री जैव विविधता तथा कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी गोवा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों, यह समुद्री जीवों और द्वीपीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। यानी कि दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध है और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में।
तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। दोस्तों यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहाँ हाथी व तेंदुए पाए जाते हैं कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। यानी कि दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और राजाजी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यह राजाजी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। यानी कि दोस्तों जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। यानी कि दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाएगा तो आपको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। दोस्तों इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और पक्षियों व दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पाखुई या पक्के राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में पाखुई या पक्के राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों यह पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पाखुई राष्ट्रीय उद्यान है उसे पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बालफक राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। दोस्तों यह पठारी क्षेत्र में स्थित है और यह प्राकृतिक सुंदरता व जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और दोस्तों खंगचेंद जोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में। दोस्तों यह नागालैंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर समृद्ध वन्यजीव और वनस्पति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। दोस्तों इसे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है और यह हाथियों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। यानी कि दोस्तों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाघों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है जहां पर बाघों को दोबारा से बसाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। यानी कि दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है और यह लगभग 800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस उद्यान को 1955 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
मध्य प्रदेश में, यानी कि दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यह शिवपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी में स्थित है और ऐतिहासिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। यानी कि दोस्तों जो नागार्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और कुछ हिस्सा जो है तेलंगाना में है। दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा जो है तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व के साथ भी सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में नीलगाय और ब्लैक बक दोनों पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान में नीलगाय और ब्लैक बक दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों गुजरात का बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह काले हिरन और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हिमालय। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट। यानी कि दोस्तों जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह जो पूर्वी घाट श्रृंखला पर स्थित है। दोस्तों ओडिशा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी घाट क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। दोस्तों यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालफकराम, ऑप्शन बी नामदाफा, ऑप्शन सी पाकुई, ऑप्शन डी साइलेंट वैली। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान को जो है क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जाना जाता है। दोस्तों नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान में क्लाउडेड लेपर्ड सहित कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों विश्व के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और स्थानीय प्रजातियों की बड़ी मात्रा वाला उद्यान माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और दोस्तों आप किस राज्य से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके राज्य में कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान है आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।